जय श्री राम। स्वागत है आपका अपनी विरासत चैनल पर। आज हम बात करेंगे हरितालिका तीज की सबसे खास परंपरा सरगी के महत्व के बारे में। आखिर क्यों सरगी को सिर्फ भोजन नहीं बल्कि आशीर्वाद और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। हरतालिका तीज का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और शुभ माना जाता है। महिलाएं पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य के लिए व्रत और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए यह व्रत किया था। महिलाएं अखंड सौभाग्य और पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत रखती हैं। निर्जला व्रत होने के कारण इसे शक्ति और श्रद्धा का व्रत कहा जाता है। इस व्रत को करने से सुखमय दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद मिलता है। इसे कठिनतम व्रतों में से एक माना जाता है क्योंकि इस दिन निर्जला उपवास रखा जाता है। हरतालिका तीज व्रत की शुरुआत से पहले सरगी करने का विधान है। वहीं इस व्रत का समापन पारण के साथ किया जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल हरतालिका तीज व्रत के लिए सरगी का शुभ समय क्या रहने वाला है और इस दौरान किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। तीज और करवा चौथ जैसे उपवासों में सरगी का बड़ा महत्व माना जाता है। सरगी के साथ ही व्रत का आरंभ होता है जिसमें मिष्ठान मेवा होता है। इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। इसके बाद व्रत शुरू होता है। इस प्रकार से सरगी व्रत से पहले सुबह खाया जाने वाला विशेष भोजन है। इसे सास अपनी बहू को देती है। सरगी में भोजन, आशीर्वाद और संस्कार शामिल होते हैं। अब जान लेते हैं कि सरगी में क्या क्या शामिल होता है। फल होता है जिसमें सेब, केला, अंगूर ये सब ऊर्जा और ताजगी प्रदान करते हैं। मिठाई, लड्डू, घेवर यह रिश्तों की मिठास का प्रतीक है। मेवे और सिंघाड़ा यह शक्ति और स्वास्थ्य के लिए है। पान, सुपारी शुभता और मंगल कामना के लिए। चूड़ियाँ, कपड़े, श्रृंगार सामग्री सुहाग का प्रतीक है। सरगी का धार्मिक महत्व भी है। निर्जला व्रत रखने की शक्ति मिलती है। शिव पार्वती की पूजा से पहले शरीर और मन तैयार रहता है। सास बहू को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देती है। सरगी का सांस्कृतिक महत्व है। सरगी सिर्फ भोजन नहीं है बल्कि सास बहू के रिश्ते का स्नेह है। यह परंपरा पीढ़ियों को जोड़ती है। सरगी से परिवार में प्यार, परंपरा और एकता का संदेश मिलता है। हरतालिका तीज व्रत में सरगी के लिए ब्रह्म मुहूर्त को सबसे शुभ माना जाता है। आप भोर में सूर्योदय से पहले सरगी कर सकती हैं। इस बार हरतालिका तीज का व्रत 26 अगस्त को किया जाएगा, तो सरगी का मुहूर्त सुबह 4:27 से 5:12 तक रहने वाला है। इस दौरान आप सरगी ग्रहण कर सकती हैं। और हरतालिका तीज व्रत का पारण अगले दिन चतुर्थी को 27 अगस्त को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में किया जाएगा। हरतालिका तीज पर महिलाएं मिट्टी से शिव पार्वती की प्रतिमा बनाकर उन्हें पूजती हैं। यही नहीं, पति की लंबी उम्र, तरक्की, सेहत, संतान प्राप्ति के लिए निर्जला व्रत भी रखती हैं, जिसका पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक यह दिन शिव पार्वती के मिलन का प्रतीक है, इसलिए उनकी उपासना से रिश्तों में समझ, विश्वास और प्रेम का संचार होता है। यह ध्यान रखें कि सरगी में नमक युक्त भोजन से बचना चाहिए। सरगी में आप ताजे मौसमी फल, जूस, नारियल पानी, मेवे, मिठाई, खीर आदि ले सकती हैं, परंतु नमक और नमक से बनी हुई कोई भी चीज़ ना लें। तो सरगी हरितालिका तीज व्रत का सिर्फ एक हिस्सा नहीं
बल्कि अखंड सौभाग्य, आशीर्वाद और परंपरा का प्रतीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।